Let's discuss if complete or comprehensive testing, is it possible? Well, this is not possible. I cannot test even a single program considering every possible input. आप ये देखें, सिर्फ आपने अगर सिर्फ 2 नंबर ऐड करने हो कैलकुलेटर में, छोटा सा आपने एक प्रोग्राम लिखना हो जो सिर्फ दो ऑपरेटर्स को, 2 ऑपरेंड्स को एक ऑपरेंड प्लस का, पॉजिटिव प्लस का लेके सिर्फ ऐड कर दे और इंटीजर वैल्यूज़ हो, तो इंटीजर वैल्यूज़ कितनी है? और क्या अगर मैं ये कर भी लूँ तो क्या ये बेनिफिशियल है? देखिए, एक प्रोग्राम है जो कि फंडामेंटली सिर्फ 2 इनपुट्स को ऐड कर रहा है, 1 और 2 को ऐड कर रहा है। अगर वो 1 और 2 को कर लेता है तो क्या 2 और 3 में उसने फंस जाना है या उसको प्रॉब्लम आ जाएगी? बहुत मुश्किल बात है ये। अच्छा चलें, 10 और 20 को ऐड कर ले, 20 और 30 को ऐड कर ले, कब तक ऐड करते रहेंगे? और क्या अच्छा, ये एक आपको बड़ी ज़रूरी चीज़ समझने की है। वी आर सिटिंग इन सॉफ्टवेयर हाउसेस वेयर द टेस्टिंग एक्टिविटी और द टेस्टिंग एफर्ट इज कॉजिंग मी मनी। रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। रिसोर्सेज न सिर्फ आप टेस्टर को पे दे रहे हैं, बल्कि आप उसके बैठने का इंतज़ाम कर रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, आपकी ऑफिस रिसोर्सेज, आपके जो आपने स्पेस, ऑफिस स्पेस दी हुई है, उसका आपको रेंटल वैल्यू पड़ रही है। तो क्या आप उसे फॉर नो गुड रीजंस जस्ट टेस्ट केसेस डेवलप करने पे लगा देंगे कि चलो भाई बैठे रहो और टेस्ट केसेस लिखते रहो, टेस्ट केसेस आफ्टर टेस्ट केसेस, टेस्ट केसेस आफ्टर टेस्ट केसेस? नो, दिस मीन्स कि मुझे कोई मैकेनिज़्म निकाल के, कोई मैकेनिज़्म बना के कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर 2 टेस्ट केसेस इक्विवेलेंट हैं, यानी 1 और 2 को ऐड करके 3 आता है और 2 और 3 को ऐड करके 5 आ जाता है, या 1 और 2 को ऐड करके 3 आता है और 2 को और 1 को ऐड करके भी 3 आता है, ये सारे इक्विवेलेंट है, तो इनमें से कोई एक टेस्ट केस रन हो। सो कहना ही हम ये चाह रहे हैं जनाब कि complete or comprehensive testing is not possible considering every single input. Complete testing both practically and theoretically impossible for non-trivial software. Complete functional test would consist of subjecting a program to all possible input streams. Example लेते हैं जी, let a program has input of 10 characters. It would require 2 raised to power 80 test cases. ये कितने होंगे जनाब? At 1 microsecond per test. Exhaustive testing or exhaustive functional testing would require twice the current age of the universe. अगर ये 4.6 billion years है तो आप देख लें into 2 आपको टाइम चाहिए. Not possible. Therefore, we select, मैं इसको simple words में लिख रहा हूँ जी, we select a subset T of test set of all possible test cases, where if I represent set of all possible test cases by capital T, then I represent subset of test cases with small t, such that T is subset of capital T. I need a mechanism where I can prove, मुझे एक mechanism चाहिए जिससे मैं sufficiency of test cases in T, जो हमारा स्मॉल लेटर T है, इसे प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? Establishing that the effect of running T, small t and capital T, let's say I have T है मेरे पास 10 टेस्ट केसेस, जबकि कैपिटल T है मेरे पास 2 raised power 80 टेस्ट केसेस। तो मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ, या मुझे एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिससे मैं स्मॉल t और कैपिटल T अगर दोनों को रन किया जाए तो टेस्टिंग का रिजल्ट एक सा होगा, इक्विवेलेंट होगा। कैसे? इसके लिए आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपके पास एक मेथड है जो 2 नंबर्स को ऐड करता है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर 2 लाइनें हैं और एक इफ स्टेटमेंट है, तो आपको जितने टेस्ट केसेस चाहिए, अगर आपको 5 चाहिए, तो आप अगर इसको एवरी पॉसिबल इनपुट पे, लेट्स से इट इज़ 2 raised power 10, तो ये 5 भी उतने ही कोड को एग्जीक्यूट करेंगे
जितना के, और उतनी ही ब्रांचेस को और उतनी ही कंडीशंस को जितना के 2⁻10 करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि मैं ये प्रूव कर दूं कि t, अगर मैं स्मॉल t को एग्जीक्यूट करूं अपने सिस्टम एंड टेस्ट को स्मॉल t से या कैपिटल T से, दोनों इक्विवेलेंट रिजल्ट होंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एक ही रहेंगी। अगर ये हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आप कैपिटल T पे इन्वेस्टमेंट मत करें। अगर आपकी 2⁻4 16 टेस्ट केसेस आपके चलने थे और 16 एवरी टेस्ट केस विल कॉस्ट यू $1, तो आपको $16 लगेंगे। अगर आपको यही कोड 2 टेस्ट केसेस में कवर हो जाए तो आप 16 मत चलाएं, आप 2 चलाएं, जो कि $2 आपको लगेगा। और इससे आपका 2 चीज़ें होंगी, आप मार्केट कंपेटिटिव हो जाएंगे, लेकिन आपको आपका टेस्टिंग फंडामेंटली पहले ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों टेस्ट केसेस आपको इक्वल कवरेज दे रहे हैं या इक्वल कॉन्फिडेंस दे रहे हैं या इक्वल रिजल्ट दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ें, कॉन्फिडेंस, कवरेज, ये हमारे इसमें आएगी, अपकमिंग लेक्चर्स में आएगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये हम प्रूव कर दें कि दोनों का इफ़ेक्ट तकरीबन सेम है। तो फिर आप लाजमी स्मॉल डी जो कि 2 टेस्ट केसेस में मुश्तमिल है वो लेंगे, ना कि कैपिटल डी जो कि 16 टेस्ट केसेस।